किस तरीके से क्या क्या समस्याएं सामने आई हैं? जी देखिए, आज हम वार्ड 158 में यहाँ पर दौरा करने आए हैं। यहाँ के जो स्थानीय हमारे विधायक हैं और साथ में स्थानीय हमारे जो पार्षद हैं वो आज हमारे साथ हैं, और जितने भी डिपार्टमेंट्स के हमारे यहाँ हैं अफसर हैं, अधिकारी हैं, वो आज हमारे साथ हैं। आज हमने इस वार्ड में जो एमसीडी का अस्पताल है वहाँ का दौरा किया और वहाँ पाया कि कुछ कमियाँ हैं अस्पताल की, जैसे कि वहाँ पर अभी बेड की व्यवस्था नहीं है, एडमिशन का कोई व्यवस्था नहीं है। साथ ही उसके बाद हमने यहाँ पे एक स्थानीय एमसीडी के स्कूल में भी विज़िट किया और वहाँ हमने पाया कि टीन और शेड की चादरों से छत बनी हुई है, और वो जब बारिश का मौसम आता है तो छत से पानी टपकता है और पूरे ग्राउंड में 3-3 फुट पानी भर जाता है। साथ ही स्टूडेंट टीचर रेशो, जैसे हमारे हर एमसीडी स्कूल में ये दिक्कत है, वो दिक्कत यहाँ भी देखने को मिली। साथ ही हमने यहाँ पे एक मैटरनिटी सेंटर है वहाँ का भी दौरा किया, और मैटरनिटी सेंटर में भी डॉक्टरों की कमी है, आयुर्वेदिक दवाइयों का सप्लाई है वो भी थोड़ा कम है। और उसके बाद हमने यहाँ पे जो स्थानीय यहाँ पर एमसीडी के पार्क हैं उनका भी दौरा किया। हमने देखा कि वहाँ पे पार्कों की डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है, हरियाली की ज़रूरत है। यहाँ के स्थानीय जितने भी गाँव के प्रधान हैं उन लोगों से मैं मिली, और उन लोगों ने अपने अपने जो दिक्कतें वो नगर निगम की सुविधाओं में देख रहे हैं, उन्होंने अपनी दिक्कतें सामने रखी। और हम सब ने मिल के, विधायक जी ने, यहाँ के पार्षद हैं और हम लोग हैं और जितने भी अधिकारी हैं, हम सब ने उनको आश्वासन दिया कि जल्दी ही हम बारिश के मौसम से पहले, सबसे पहले हम स्कूल पर काम करने वाले हैं, क्योंकि बारिश का मौसम आते ही स्कूल में फिर पानी भर जाएगा। तो प्रायोरिटी बेसिस पे हम स्कूल पर यहाँ पर पहले काम करने वाले हैं, और जितने भी हमारे एमसीडी के पार्क हैं हमने उसके ऊपर भी अपनी पॉलिसी बना ली है, और पार्कों का जो नवीनीकरण है वो भी हमारा प्रायोरिटी में रहेगा। आज जिस तरीके से मैम विधायक भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी के हैं और पार्षद भी आम आदमी पार्टी के, किस तरीके से भारतीय वार्ड जो है उसको किस तरह विकसित करना है? जी देखिए, अब आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम में आ चुकी है और दिल्ली सरकार में पहले से ही आम आदमी पार्टी है। तो अब जो दिक्कतें हमें पहले आती रही थी नगर निगम में, कि नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अब वो सब दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि विधायक भी आम आदमी पार्टी के हैं और पार्षद भी आम आदमी पार्टी के हैं। और जैसे हमने पहले आपको हर बार बताया कि अब हम लोग कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। जैसे अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली सरकार ने बहुत बड़ा फंड, 400 करोड़ का फंड नगर निगम को दिया, और वैसे ही हम अस्पतालों पर भी दिल्ली सरकार के साथ मिलकर काम करने वाले हैं, और पार्क पे भी हम मिलकर काम करने वाले हैं। तो जो दिक्कतें पिछले 15 सालों से नगर निगम में रही हैं वो शीघ्र ही दूर होंगी, और आपको कुछ ही महीनों में और आने वाले 1 साल में आपको वो बदलाव दिखाई देगा। थैंक यू सो मच। आपकी विधानसभा में क्या समस्याएं थी जिससे आप लोगों ने अवगत कराया? आज मेयर साहिबा का पूरे भाटी वार्ड में और सैदला जाब के थोड़े से पार्ट सहूरपुर में दौरा रखा गया। जो दिल्ली नगर निगम के काम नहीं हो रहे थे, रुके हुए थे पिछले समय में, या जिन कामों की ज़रूरत है उन कामों पे सारी विजिट रखी गई। सबसे पहले एक बहुत बड़ा काम जो हमारा फतेहपुर बेरी में डिस्पेंसरी है एमसीडी की, उसको बहुत पहले हॉस्पिटल बनना था लेकिन वो नहीं हो पाया था। सुंदर जी के प्रयास से और हमारी सरकार के प्रयास से अब वो हॉस्पिटल बनने जा रहा है। सबसे पहले उसमें जो जच्चा बच्चा केंद्र है, मैटरनिटी सेंटर, हॉस्पिटल के रूप में 20 बेड की शुरुआत होने जा रही है। तो आज मेयर मैडम ने वो दौरा किया, अधिकारियों को उचित निर्देश दिए, और बहुत जल्दी वो 20 बेड का हॉस्पिटल जो है हमारा बनकर चालू होगा, और उसका विधिवत उद्घाटन करके ये हमारे जो क्षेत्रीय जनता को जो सुविधा दी जाएगी। उसके बाद भाटी माइंस का जो हमारा एमसीडी स्कूल है उसमें पानी भरने की समस्या है, छत से पानी टपकने की समस्या है। तो वहाँ पे भी पोर्टा कैबिन का क्योंकि वहाँ पे कुछ मैटर होते हैं रिज के, फॉरेस्ट के, परमानेंट स्ट्रक्चर अलाउड नहीं है, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा स्कूल पोर्टा कैबिन का जो है नया दोबारा बनाया जाएगा। हमारे भाटी गांव में, मांडी गांव में, वहाँ पर अच्छे पार्क बनाए जाएंगे। शांति कॉलोनी में उन पार्कों का दौरा किया है जो वहाँ पर पार्क बने हुए थे। जौनापुर गांव की मेन एंट्री पे एक कूड़ा डलने की बहुत समस्या है, बड़ी गंदगी रहती थी, बदबू रहती है, और वहाँ से ट्रैफिक भी जाम हो जाता है क्योंकि वो रोड फरीदाबाद और गुड़गांव रोड को जोड़ता है। तो उस पर भी निर्णय लिया गया कि अगले 2 से 3 दिन में वहाँ से उसे शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस तरह से जो भी हमारे भाटी वार्ड के काम थे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित थे, स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित थे, सफाई से संबंधित थे, हॉर्टिकल्चर के थे,
सभी पे मेयर मैडम ने डिसीजन लिया और अधिकारियों को उचित निर्देश दिए। एक सबसे बड़ा ज़रूरी काम जहाँ पे अब हम ही खड़े हैं यहाँ पर, ये दिल्ली सरकार की तरफ से हमारे सहूपुर गांव में बारात घर का एक निर्माण कार्य पिछले 2-2.5 वर्ष पहले शुरू किया गया था, लेकिन एक एमसीडी में तब बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के यहाँ से पार्षद थे, एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच में यहाँ काम पे रुकावट आई। आप देख सकते हैं पीछे बिल्डिंग जो शुरू हो चुकी थी इस गांव के लिए बहुत अच्छे बारात घर की, एमसीडी के पार्क और बारात घर का एक मैटर रहा। तो अब मेयर मैडम से हमने यही आग्रह किया है कि आज एमसीडी में भी अब आम आदमी पार्टी आ चुकी है, तो यहाँ पर जैसा सभी हमारे गांव के लोग चाहते हैं कि यहाँ पर इस ज़मीन में पार्क भी बने, एमसीडी पार्क बनाए यहाँ पर, और जो हमारा बारात घर का टेंडर हुआ था I&FC डिपार्टमेंट के द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा, ये रुका हुआ काम भी शुरू किया जाए। मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बनकर चालू हो गया है। तो हमारी इस ज़मीन के अंदर तीनों सुविधाएं हमारे जो है गांव के सहूरपुर के लोग चाहते थे। एक सुविधा मोहल्ला क्लिनिक की चालू हो चुकी है और बहुत जल्दी अभी एडिशनल कमिश्नर मैडम भी साथ में थी, मेयर साहिबा ने उनको अभी उचित निर्देश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी इसका हल निकाल कर यहाँ पर पार्क का काम शुरू किया जाए और वो पार्क का काम शुरू करें, ऐसे आदेश दें, यहाँ पर ऐसी व्यवस्था करें और दिल्ली सरकार अपना बारात घर का रुका हुआ काम शुरू करेगी। तो मुझे उम्मीद है कि जो आज की हमारी ये विजिट रखी गई है, हमारे वार्ड में दोनों जगह पे बहुत अच्छे काम जो रुके हुए थे नगर निगम के, उनके कामों की शुरुआत होगी। और सुंदर तंवर जी ने, उमेद फोगाट जी ने जब से निगम पार्षद बने हैं रात दिन जनता के बीच में रहकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आप सब लोग कह रहे हैं, ये क्षेत्र की जनता कह रही है। और हमारे पार्षद अच्छा काम कर रहे हैं, दिल्ली सरकार पहले से ही अच्छा काम कर रही थी और निगम में आने के बाद सबसे पहले सफाई पे अच्छा काम की शुरुआत हुई है। और अभी मेरी मैडम साहिबा से हमारी बहुत चर्चा हुई है। दिल्ली नगर निगम 3 कामों पे अब विशेष जोर देगी। सबसे पहले सफाई, जैसा कि हमने निगम के चुनाव में दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाने का हमारे मुख्यमंत्री जी ने वायदा किया था, उस पर शुरुआत हो चुकी है और सफाई में परिवर्तन आप सब और दिल्ली की जनता देख भी रही है। सफाई का पहला काम। और शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे निगम के स्कूल हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है। आप देख रहे हैं दिल्ली सरकार के स्कूल तो बहुत अच्छे हो गए, लेकिन जो फाउंडेशन है जहाँ से बच्चे नीचे से पढ़ के आते हैं वो तो दिल्ली नगर निगम के आते हैं 1ली से 5वीं तक के। तो उन स्कूलों को भी अब उतना ही अच्छा किया जाएगा जैसे आपने दिल्ली सरकार के स्कूल देखे हैं, जो मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से स्कूल बनाए हैं, उसी तरह से मेयर साहिबा कह के गई है कि हम निगम के स्कूल भी उतनी अच्छे करेंगे। और तीसरा जो सबसे बड़ा काम दिल्ली नगर निगम का होगा वो हमारा हेल्थ के उसमें होगा। प्राइमरी जो हमारी हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरी हैं, उनको भी उतना ही अच्छा बनाया जाएगा जैसे दिल्ली सरकार के हमारे हॉस्पिटल्स हैं और हमारे मोहल्ला क्लिनिक इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो जैसे दिल्ली सरकार ने काम करके दिखाया और जिसको आज दिल्ली की पूरी जनता मानती है, और उसी की वजह से लगातार दिल्ली की जनता ने तीसरी बार अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया है और आज निगम में भी हमारी सरकार आई है। तो उसी तरीके से सफाई, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन चीज़ों, इन 3 मुद्दों को हम पहला अपना कार्य क्षेत्र निगम में भी बनाने जा रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी सरकार का, मेयर साहिबा का, मुख्यमंत्री जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विधायक जी से सभी और डिपार्टमेंट के लोग से दौरा किया गया, किन समस्याओं से जो निजात दिलाने की बात करी गई जल्दी। हमने मेयर मैडम को अपने वार्ड में इनवाइट किया और उन्होंने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया और आज बहुत अच्छा सफल हमारा दौरा रहा। विधायक जी ने सारा डिटेल में बता दिया है। मैं केवल जो हमारे चुनाव के समय में हमने लोगों से जो वायदा किया था कि अपने फतेहपुर बेरी गांव के अंदर जो हॉस्पिटल है, जो डिस्पेंसरी थी, जो विधायक जी ने ही उसका भवन का निर्माण उसका किया था, लेकिन जब से विधायक बने दूसरे पार्षदों ने वहाँ पे कुछ नहीं किया। जब से हम पार्षद बने हैं तब से हमने वहाँ पर प्रॉपर विजिट करके, अधिकारियों के साथ बैठक करके, मेयर मैडम से बैठक करके और आज उनका दौरा कराया है। वहाँ 20 बेड का हम जच्चा बच्चा केंद्र अगले 2 महीने के अंदर लोगों को सुविधा वहाँ पर सौंप दी जाएगी। वहाँ पर ICU रूम बना दिए गए हैं और ऑपरेशन थिएटर की मशीनें भी आ चुकी हैं, 20 बेड की व्यवस्था भी हो चुकी है। तो हमारी प्राथमिकता क्षेत्र को सबसे पहले वो 20 बेड की हॉस्पिटल चालू करनी है, उसके बाद
विधायक जी ने एक प्रपोजल और दे दिया है दूसरे वहाँ पर बिल्डिंग तैयार करने के लिए। वहाँ पर 50 से 100 बेड की हमने मांग की है, जो आने वाले 1-2 वर्षों में हमें उम्मीद है वहाँ पे वो भी काम शुरू कर दिया जाएगा। 100 बेड का हॉस्पिटल 100 बेड का हॉस्पिटल फतेहपुर बेरी गांव में एक और वहाँ पर भवन तैयार होगा, उसके बाद हॉस्पिटल दी जाएगी। बाकी सफल दौरा रहा। जो हमने मैडम से मांग रखी थी, चाहे वो जौनापुर का कूड़ा उठाने की, उन्होंने वो आदेश कर दिए हैं, अगले 2-3 दिन में वो कूड़ा वहाँ से हट जाएगा, कूड़ादान। हमने भाटी माई स्कूल की उनसे मांग की थी, विधायक जी ने बहुत अच्छा वहाँ पर सुझाव दिया कि आप बहुत जल्दी में तो एक काम हो सकता है कि पोटा केबिन अगर वहाँ इशू कर दिए जाएँ तो वहाँ पर वो स्कूल अच्छी उसमें चल सकता है। अभी स्कूल के अंदर बहुत बुरी हालत थी, पानी उसमें 3-3 फीट पानी भर जाता है भाटी माई स्कूल में। हमने वो लिखित में भी और आज मौके पे विजिट कराकर वहाँ पर दौरा कराया है, उन्होंने आदेश दे दिए हैं बहुत जल्दी उस स्कूल का भी निर्माण होगा। और पूरे क्षेत्र में दौरा किया है, सफल दौरा रहा है। हम धन्यवाद करते हैं मेयर मैडम का, दिल्ली सरकार का, विधायक जी का, उमेद भाई का, पूरा साथ मेरा रहे हैं, और सभी हमारे अधिकारियों का, सभी कार्यकर्ताओं का, सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।